राधे राधे। एक राज्य था। उसमें एक चोर रहता था जो बहुत ही चतुर था। लोगों का मानना था वह आदमी की आंखों से काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा, जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। ये सोचकर वह राजधानी की तरफ रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने पूरे नगर का चक्कर लगाया और यह देख सके कि कहाँ क्या कर सकता है। और उसने राजा के महल को चुना और वहीं से महल से ही अपना काम शुरू करेगा। राजा के महल में रात दिन पहरा रहता था। बिना पकड़ा गया परिंदा भी महल के अंदर नहीं जा सकता था। उसी महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और रात को जब घड़ी में 12 बजे तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल में एक एक कील ठोकते गया। इस तरह बिना शोर किए उसने 24 कीलें लगा दी। फिर वह उन कीलों को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ गया और महल में घुस गया। इसके बाद वह महल के खजाने में जाकर वहां से बहुत से हीरे चुरा लाया। अगले दिन चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने चोरी की खबर राजा को दी। राजा बड़ा हैरान हुआ और नाराज भी हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी, शहर की सड़कों पर चौकीदारी करने के लिए सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी जाए और अगर रात को किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में चोर वहीं था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन ये भी मालूम हो गया कि कौन से 3 सिपाही शहर में रात को चौकीदारी करने के लिए चुने गए हैं। चोर चुपके से घर गया और साधु के कपड़े पहनकर उन 30 सिपाहियों की बीवी से मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम पाए। चोर एक एक करके सबके घर गया और सबके हाथ देखे। सबके हाथ देख देख कर बताया, वह रात उसके लिए बड़ी शुभ है। उसने बोला, चोर आपके पति की पोशाक में आपके घर आएगा, लेकिन देखो चोर को अपने घर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा। घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर लेना और भले ही पति की आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि चोर पति की आवाज़ निकालेगा तो उसके ऊपर जलता हुआ कोयला फेंक देना। इसका नतीजा ये होगा कि वह चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपने पतियों को उन्होंने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। इस बीच सभी स्त्रियों के पति अपनी चौकीदारी पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन सिपाहियों को इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि आज रात चोर नहीं आएगा। ये सोचकर वे सभी सिपाही अपने घर की ओर चले गए। जो ही वे घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्यवाही शुरू कर दी और इससे उनके पति जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे उनके पति हैं, चोर नहीं। तो स्त्रियों ने परेशान होकर दरवाज़ा खोल दिया। सभी के पति जल चुके थे और इस कारण उनको अस्पताल ले गए।
दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल बताया गया। ये सब सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर में पहरा दिया। जब वह एक गली में जा रहा था तो चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाल समझा कि लड़का उसके साथ मजाक कर रहा है। कोतवाल बोला, मजाक छोड़ो, अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काट में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ काट डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काट को आप कैसे इस्तेमाल करते हो, मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो। चोर बोला, आपके बिना बोले मैंने आपके हवाले कर दिया, मैं भाग क्यों जाऊंगा। कोतवाल उसे ये दिखाने के लिए राजी हो गया कि काट कैसे डाला जाता है। जो ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने तुरंत चाबी घुमाकर काट का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चला गया। सर्दी की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल जी तो काट में फंसे पड़े हैं। उन्होंने कोतवाल को काट से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर को निगरानी करने के लिए स्वयं निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और पूरी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने फिर साधु का वेश बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने चौकीदारी शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह उधर से आया तो उसने साधु से पूछा, क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते देखा है? तो साधु ने जवाब दिया, वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे नहीं पता। यदि आप चाहे तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए, कोई आता जाता है तो या नहीं। ये सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई। उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। चोर रूपी साधु के वेश में चोर के काफी मना करने पर आखिर चोर राजा की बात मानने पर राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने वाले कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बने चोर का इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई 4 बजने आए। राजा ने देखा कि न तो साधु वापस लौटा और न ही कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा। तो राजा ने वापस महल जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक के पास पहुंचा तो सिपाहियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो यह चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले पहरेदार ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थर थर कांपने लगा। वह राजा के पैरों पर गिर गया।
राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश था। उसने ऐलान किया, अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे वह माफ़ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहीं मौजूद था। वो फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, राजा, मैं ही वो चोर हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी। राजा ने उसे गांव इनाम में दिया और वादा करवाया कि वह आगे से चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद चोर खूब आनंद से रहने लगा। राधे राधे, धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।